नाम हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खबरन पे। जम्मू कश्मीर में सड़क हादसन दौरान इंसानी जू जायी सपदनुक सिलसिल बदस्तूर जारी। नगरोटा जमिस मज ताज़ा हादसा 3 शख्स मौके पे जाँ बहक। शुमाली कश्मीर हंदिस बरमुलिस मज दरियाई जालम मज बुजुर्ग शख्स सज लाश बरामद। पुलिस तरफ मामलस हवाले केस दर्ज। अब्दुल हमीद सराफ सिंह रंग शनाख्त। जम्मू कश्मीर हंदन कईयान जंगलन मज नार वारदातन दौरान बार नुकसान। लोन पथरी द्रंग टंगमर्ग मज रात पे जंगलस मज नार। महकमे जंगलात के मुलाजिमों तरफ नार छवरावनस हवाले कोशिश जारी। तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील। जम्मू कश्मीर मज ये सड़क हादसन दौरान इंसानी जू जायी सपदनुक सिलसिल बदस्तूर जारी। तज आज जुम श्रीनगर नेशनल हाईवेस पे तमि सात 3 शख्स जाँ बहक सपदमित ये सड़क हादसे पेश आव। वन नगरोटा जमिस मज अकिस मोटरसाइकिलस तो तिल टैंकरस दरमियान टक्कर सपदमुत। यथ दौरान मोटरसाइकिलस पे सवार 3 शख्स शदीद जख्मी सपद। युदवै जख्मी शख्स इलाज मुआलज बापत हस्पतालस मज दाखिल करना आई। ताहम तिम जख्मन हिज दाग नवतरन किन फौत सपदमित। ये जन पुलिस तरफ मामलस हवाले केस दर्ज कर तहकीकात शुरू करने आमुत। शुमाली कश्मीर हंदिस वरमुलिस मज आज तमि सात पुलिस लाश बरामद सपजम ये लूको तरफ पुलिस जान दिन आई। वन आज दोपहरन लूको तरफ सीमट कदलस नजदीक दरियाई जालमस मज लाश वुचम यम पत मुकामी पुलिस थानस इतला दिन आई। पुलिस तरफ ये लाश तहवीलस मज नित तमाम लवाजमात पूर करना आई। तज मामलस हवाले केस दर्ज कर तहकीकात शुरू करना आमुत। ये जन फौत सपदमित शख्स शनाख्त अब्दुल हमीद सराफ तवहीदगंज वरमुल सिंध रंग करने आमज। जम्मू कश्मीर हंदन मुख्तलिफ इलाकन मज ये पतमियों कैंसो दो पे लगातार नार वारदात पेश इन सहित रिहायशी मकानन तो जंगलन मज कौमी सरमाया सटा नुकसान सपुद। तज लोन पथरी दंग टंगमर्ग मज तो रात पे जंगलस मज नार जारी यम किन अत सटा नुकसान सपदन खबर त मौसूल सपजमज। ये जन महकमे जंगलात तरफ नार छवरावनस हवाले कोशिश जारी है। मेंबर पार्लियामेंट वरमुल इंजीनियर अब्दुल रशीदन जराई ब्लाग सत कत करान वोनमुत तशद्दुद सिर्फ तबाही सपजम तो मसलस हवाले पज तमाम स्टेक होल्डरन कदबात करें युत जन कह हल छानने यी। ये जन तमो वोन अवामी इत्तेहाद पार्टी रोज हमेशा नौजवान हज कत करान युत जन नौजवान मुस्तकबिल रोशन करनस मज आसानी सपदे। मैंने उस पर हर बार कहा, आज भी कहूँगा कि तशद्दुद हमें कहीं नहीं ले जाएगा। तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको चाहिए कि वो तशद्दुद को बाय बाय कह दें, टेबल पे आके बैठे, एक दूसरे की बात सुने। यहाँ 1 लाख लोग मरे लेकिन बदला कुछ नहीं। उसमें फौज के लोग भी थे, मिलिटेंट भी थे, आम लोग भी थे। किसने मारे वो अलग बात है, कैसे मरे अलग बात है, लेकिन मरे तो इंसानी जान ही हर एक पे लाजिम है। इंडिया, पाकिस्तान, कश्मीरी तमाम स्टेक होल्डर्स कि वो टेबल पे आके कश्मीर के मसले पर बात करें, एक बाइज़्ज़त हल दे दें। मसले का हल 370 हटाना, 35 से हटाना, स्टेट हुड वापस लेना नहीं है, बल्कि टेबल पे आके जितने भी फरीक कश्मीर के मसले के हैं मिल के आके बात करें। मेरा अमित शाह जी से, नरेंद्र मोदी से यही सवाल है जो मैं बार बार कहता हूँ, अगर आप नागालैंड में, लद्दाख में, आसाम में लोगों से बात कर सकते हैं तो कश्मीरियों को आप पाकिस्तानी एजेंट कहकर, पाकिस्तान के दरपर्दा कहकर सच्चाई से भाग नहीं सकते। मैं ऐसा नहीं कहूँगा, वो भी अपने हिसाब से काम करते होंगे, उनका अपना तरीका होगा। मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे ज़मीर की आवाज़ है, और जो वो करते थे वो उनका अपना फैसला होगा। मैं यही कहूँगा कि इतना करके भी कि हक अदा नहीं हुआ। मुझे लोगों ने मैंडेट दिया है रात दिन काम करने के लिए। मैं उन जवानों के लिए निकल रहा हूँ जो मेरी गैर मौजूदगी में
अपने घरों से निकले, अपनी जेबों से गाड़ियों में तेल डाला, हज़ारों की तादाद में निकले, मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मैं उनका कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो जवान कल जिससे ये कहा गया कि अब तो इंजीनियर साहब जेल में गया, तुम्हारा वोट ज़ाया हुआ, मैंने उन तक ये पैगाम पहुँचाने की कोशिश की, नहीं, मैं जेल में रहूँ या बाहर रहूँ, मैं आपकी बात करूँगा, आपकी तामीर तरक्की की बात करूँगा, आपकी तालीम की बात करूँगा, आपके रोज़गार की बात करूँगा। भारतीय जनता पार्टी हिंद यूटी सदर रविंदर रैनान सरकार हवाले कत करान वोनमुत तिमन वमेद सरकार कर जम्मू कशीर हिंस यकसान तरक्की हवाले काम तो हिजब इख्तलाफ तरफ यी सरकार पूर ताउन दिन यल जन तिमो वोन सरकार पज हसास मामलन हवाले मरकजी सरकार से तालमेल बनवित काम करें। मैं उम्मीद करता हूं कि जम्मू कश्मीर की जो नई चुनी हुई सरकार है, श्री उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार, ये सरकार केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार के साथ मिलकर कार्य करेगी और हमारे कोशिश रहेगी कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद पर कड़ा प्रहार हो, जम्मू कश्मीर के अमन शांति और खुशहाली को बरकरार रखा जाए, जम्मू कश्मीर में अमन व अमान बना रहे। जम्मू कश्मीर के लोगों ने पिछले 35 सालों में बहुत मुश्किल दौर देखा है, बहुत मुश्किल दौर कश्मीर घाटी के लोगों ने, जम्मू रीजन के लोगों ने, खासकर रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, रामबन ने बड़े मुश्किल तरीन हालात देखे हैं। हमारे लोगों को लहूलुहान पिछले 35 सालों में किया गया है। अब बड़ी मुश्किल और प्रयासों के बाद यहाँ अमन शांति और खुशहाली मजबूत हुई है और हम अमन शांति और खुशहाली में किसी को भी खलल नहीं डालने देंगे। मैं उम्मीद करता हूं जम्मू कश्मीर की नई चुनी हुई सरकार, श्री उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार, केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार के साथ मिलकर काम करेगी ताकि यहाँ डेवलपमेंट भी अच्छे तरीके से हो और जम्मू कश्मीर में अमन शांति और खुशहाली भी मजबूत हो। स्टेटहुड कब मिलेगा? देखिए, जहां तक मामला जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड का है, ये एक पॉलिसी मैटर है, ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, एक संवेदनशील, एक बहुत सेंसिटिव इशू है। मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ केंद्र की सरकार के साथ वार्ता करके इस संवेदनशील मामले की गंभीरता को समझा जाए। आपने देखा कि जब यहाँ नई सरकार शपथ ले रही थी, उसके अगले ही दिन यहाँ गगनगीर जो गांदरबल में है वहां आतंकी हमला हो गया और उसके 2 दिन बाद बूटा पथरी गुलमर्ग में आतंकी हमला हो गया। लगातार बॉर्डर के उस पार से जम्मू कश्मीर को दहलाने की और लहूलुहान करने की साजिशें और कोशिशें हो रही हैं। जम्मू कश्मीर के किसी भी संवेदनशील मामले पर हड़बड़ाहट, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आपसी बातचीत से, आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कोऑपरेशन से डिस्कशन करने के बाद जो संवेदनशील मामलों पर कोई निर्णय या कोई बयानबाजी या कोई प्रयास होना चाहिए। हम सबकी ये कोशिश रहनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर में अमन शांति, खुशहाली और भाईचारा मजबूत हो। जम्मू हो या वादी कश्मीर हो, हम सबको मिलकर एकजुट होकर कार्य करना है। अब चुनाव समाप्त हो गए, अब चुनाव की जो राजनीति है, जो पॉलिटिकल जो प्रोसेस है वो पूरी हुई है। अब राजनीतिक बयानबाजी के बजाय हमें कोशिश करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर की जनता का भला कैसे हो सकता है, गरीबों का भला कैसे हो सकता है। यहाँ के जो डेली वेजर्स हैं, रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, एनवाईसी, होम गार्ड, एसपीओज, वीडीसीज, इन लोगों की समस्याओं का समाधान, इस पर हम सबको मिलकर सोचना चाहिए, ना कि कोई भी ऐसे संवेदनशील मामले को बार बार उठाकर यहाँ समस्याएं पैदा नहीं की जानी चाहिए। समस्याओं का समाधान करने के लिए हम सबको मिलकर काम करना है और मैं उम्मीद करता हूं यहाँ की जो चुनी हुई सरकार है जम्मू कश्मीर की, वो
केंद्र की सरकार के साथ मिलकर आपसी संवाद के साथ, कोऑपरेशन के साथ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ आगे बढ़ेगी, ताकि जम्मू कश्मीर की जनता का भला होना चाहिए। नाजरीन खबरनामस में तुंद दुबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। राजभवन श्रीनगर में आज तकरीबी साज कर आमुत यथ मज LG मनोज सिन्हा, वाइस चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी नीलोफर खान तो दोमो इज्जत शख्सियत अलाव अदीबो कलमकारों तो शायरों शिरकत कर। अत मौके पे ये शाइला रशीद सज अंग्रेजी जबान मज तहरीर कर आमज किताब रोल मॉडल रस्म रोनमई अंजाम दिन आई। तत LG मनोज सिन्हान वोनमुत समाजस मज अदीबन तो कलमकारन अहम रोल तो नव कलमकार तो अदीब हालातन हज अक्सी कर कोशिश करान। ये जन शाइला रशीदन वोन तमो किताब मज मुसलमान हूं सह पहलू दुनियास ताम वातनावनिच कोशिश कर्मज युस जन मौजूद दौरस मज सठा जरूरी छु। That Muslims are being just all appreciate and putting down consistency into देखिए पोस्ट 9/11 वर्ल्ड में, यानी जब मैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो अटैक हुआ उसका हवाला दे रही हूँ, उसके बाद से हमने एक बहुत सारे टर्म्स सुने। हमने सुना इस्लामोफोबिया, हमने सुना प्रेजुडिस, हमने सुना स्टेरियोटाइप। एक बार आपको याद होगा कि शाहरुख खान साहब ने बोला कि उनको न्यूयॉर्क में एयरपोर्ट पे रोका गया, उनकी जो है तलाशी की गई। तो ये जो एंटी मुस्लिम स्टेरियोटाइपिंग हुई, इसके खिलाफ हमने हमेशा सिर्फ कंप्लेन ही किया। इसके खिलाफ जो है हमने कभी खुद इसको काउंटर करने की कोशिश नहीं की। देखिए, नेगेटिविटी को हमेशा हम लोग पॉजिटिविटी से काउंटर करते हैं। तो अगर कोई गलत फिल्म बना रहा है, जैसे आपने देखा एक फिल्म बनी थी इनोसेंस ऑफ मुस्लिम्स, उस पे बहुत हम लोगों ने बहुत उस पे पूरी दुनिया में दंगे हुए। लेकिन क्या हमने खुद कभी एक कोई फिल्म ऐसी अच्छी बनाई जिसमें हम दिखाएं कि मुसलमानों ने कौन से अच्छे काम किए? तो मेरा सिर्फ यही एक इतना ही हम्बल अटेम्प्ट है कि मैं दिखाऊं कि मुसलमान क्या अच्छे काम कर रहे हैं। देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों को भी, आई डोंट वांट टू टारगेट द मीडिया, लेकिन आप जानते हैं कि मीडिया में भी जो है सिर्फ कुछ ही तरीके की रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स को मिलती है। अब जैसे आप मुझे बताएं कि जो वर्ल्ड नंबर 1 पैरा स्विमर है शम्स आलम, कितने मीडिया में कितनी बार उनको दिखाया गया फॉर एग्जांपल। या डॉक्टर जमाल खान है, वो उन्होंने कैंसर का एक इतना इनोवेटिव कैंसर ट्रीटमेंट निकाला है कि वो बॉडी खुद ही अपना इलाज करती है। उनको कितनी बार हमने उनका इंटरव्यू किया है। तो ये मेरा एक हम्बल अटेम्प्ट है और मेरी मीडिया से भी यही गुजारिश है कि आप हमारी कम्युनिटी का एक पॉजिटिव साइड दिखाएं। कश्मीर राइटर्स एसोसिएशन के आज यहाँ पे कुछ लोग मौजूद थे। आप ज़रूर उनसे बात करें क्योंकि वो काफ़ी काम कर रहे हैं। मुझे पर्सनली पता है कि वो कितना काम कर रहे हैं बाडिंग राइटर्स को एनकरेज करने के लिए, क्योंकि ये सच में ही आसान काम नहीं है। आपको 1 साल पूरा एक डेस्क पे छून बडगमिस मज ये हाली आदिल बशीर नाव किस अकिस नौजवान सज लाश पुलिस मशकूक हालतस मज बरामद सपज। यम पत पुलिस तरफ मामलस हवाले केस दर्ज कर तहकीकात शुरू करना आव। तत मुकामी लूको तो लवाकिनो तरफ मांग करना आमज अत मामलस हवाले गई साफ शफाफ तहकीकात शुरू करने युन युत जन आदिल बशीर सज हलाकत हवाले असल हकैक ब्रोह कुन यन तो लवाकिन इंसाफ फराहम करने। मेरा नाम हारिस है और मेरा भाई का नाम आदिल बशीर है, जो कि नॉर्मली सुबह से जाता था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो कि वहाँ पे लेबोरेटरी टेक्नीशियन का काम कर रहा था। तो जो ही ये 2 बजे से निकला तो 3 बजे इनकी छुट्टी होती है। तो फिर हमने इनको 4 बजे फ़ोन किया घर वालों ने, और फ़ोन तो स्विच ऑन था लेकिन स्विच ऑफ नहीं था, फ़ोन स्विच ऑन था। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे पैनिक हुए, पूरी यहाँ पे जो फैमिली थी हम पैनिक हुए कि कहाँ गया। फिर हमने नज़दीकी पुलिस स्टेशन जो कि बडगाम में पड़ता है, तो हमने वहाँ पे फौरी तौर पर इतला किया। और फिर बाद में इम्तियाज़ साहब ने, जो कि SHO बडगाम है, उनका हम शुक्रगुजार है कि उन्होंने पूरी कुछ मिनटों में ही हमें ये बता दिया कि आपकी भैया की लाश वो खान साहब में है। तो हम ये डिमांड करते हैं JNK गवर्नमेंट से, और जो कि हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे बडगाम में, आई एम हैंडफुल रिक्वेस्ट टू DC बडगाम कि मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। आज मेरे भाई के साथ हुआ ये, तो कल किसी और के साथ होगा। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, हैंडफुल रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके हमें जस्टिस मिले,
ताकि किसी और को ये सज़ा ना मिले, जो कि मेरे भाई को बेरहमी से कत्ल किया गया। एक जो कि बुगरू में उसकी लाश पड़ी हुई थी, जो कि पूरा जख्मी था, उनके कान कटे हुए थे। आपको पता है कि आपने अभी भी सुना, इसका भाई था अभी यहाँ पे, कि 24 तारीख को वो हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से 2 बजे निकला है, और उसके बाद फिर ना उसने अपने वालिद साहब का, ना अपने भाइयों का, या ना अपनी बहन का भी फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसका पूरी रात इन लोगों ने बिल्कुल जाग के गुजारी, और सवेरे फिर ये बड़गाम थाने में उसकी रिपोर्ट लिखाने के लिए गए तो चंद ही मिनट में फिर एसएचओ साहब ने उनको बताया कि अगर इसका नाम आदिल बशीर है तो फिर इसकी लाश खान साहब थाने में है। फिर जब पूरा गांव, ये पूरे गांव का बेटा था, ये खाली बशीर अहमद का बेटा नहीं, पूरे गांव का बेटा है। फिर उस वक्त सारा गांव वहां पे गया, और हमने उसकी लाश को जब वहां पे देखा कि उसका बाएं वाला कान कटा हुआ था, सर पे इंजर्ड्स थे, और दोनों कानों से खून आया हुआ था। आंख में आपने देखा होगा कि उस वक्त आंख भी जख्मी थी, और दोनों बाजू पे ऐसा लग रहा था कि जैसे रस्सी से बांधा हुआ था। तो ऐसा लग रहा था कि किसी प्लान के तहत उसका कत्ल किया गया है। और हमारी एसएसपी बड़गाम साहब या एसएचओ खान साहब, एसएसपी डीएसपी खान साहब है वहाँ पे, तो उनसे मोतबाना गुजारिश है कि इस केस की जल्द अज जल्द जांच की जाए, ताकि ये पता चल जाए कि इसका कातिल कौन है और इसकी वजह क्या हुई, कि इसको किस बुनियाद पे कत्ल किया गया है। और ये पूरे गांव की मोतबाना गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन बड़गाम से भी कि इसका जल्द से जल्द पता लगाया जाए कि इसके पीछे किसका हाथ है और किन बुनियादों पे इसका कत्ल। नाजरीन, खबरनामस में तुंद बार खैर मकदम पेश मजीद खबरन तफसील। मेंबर असम्बली शांगस एडवोकेट रियाज अहमद खान आज देवीपुरा, सीएसपुरा, वंतराग तो दमिन इलाकन हूं दौर कर्मुत। यथ दौरान तिमन लूकों तरफ वालियान इस्तकबाल करना आव। दौरस दौरान ये लूकों तरफ कया मसल ततलावन आई, तच मेंबर मौसूफन लूकन यकीन दितमुत तीन तरफ वतलावन आमत मसल अंजरावनस हवाल संजीद कदम तुलने युत जन आम लूकन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। तरक्की कमाई बोट खसु बात है। हमारे आगे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उस चैलेंजेस हम समझ चुके हैं। मेरे इलाके में एक रिवायत रह चुकी थी साहब के मेंबरान असम्बली की, उस रिवायत को तोड़ने के लिए मैं आज तगड़ो कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का ताउन साथ है। पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया, फिर उस अवाम का शुक्रिया जिनने एक भारी तादाद के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ से जिताया है, और उस मैंडेट के बदौलत इंशाल्लाह हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। आज मेरा प्रोग्राम यहाँ आने का यही होता है कि मैं उन लोगों का शुक्रिया करूँ जिन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस चुना, नेशनल कॉन्फ्रेंस कैंडिडेट को वोट देकर भारी एक्सेल से कामयाब करवाया। जब आपने कहा ये सही बात है, गैप है। एक तो जो पुराने मेंबरान असम्बली ने कुछ किया ना किया, जो अधूरा छोड़ा उसको पूरा करना है, 10 साल के गैप को पूरा करना है। इंशाल्लाह मुझे अपने अवाम पर भरोसा है। हम साथ लेके कंधे से कंधा मिलाकर, जहन से जहन मिलाकर इस इलाके को एक मिसाली इलाका बनाएंगे। मेरा नारा है कि इंशाल्लाह आने वाले 5 सालों में शांगस अनंतनाग ईस्ट 90 कॉन्स्टिट्यूंसी में अव्वल कॉन्स्टिट्यूंसी होगी। टाउन हॉल बडगमिस में आज भारतीय जनता पार्टी तरफ मेंबरशिप ड्राइव हवाले तकरीबन सांस करना आमुत, यथ मज अशोक कोल तो दोम लीडर वाला वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिन आव, तत पार्टी लीडरन तो वर्करन पर जोर दिन आमुत तिम गसन पार्टी जमीनी सुतरस पर मजबूत बनाने बापत चुकसान कम कर, युत जन ज्यादा खुद ज्यादा लोग पार्टी सहित वाबस्त सपदन। नहीं, बीजेपी का वोट का आंकड़ा बढ़ गया है। 58,000 वोट हमको यहाँ मिला है। आप गुरेज की कॉन्स्टिट्यूंसी से हम केवल 1,000 वोट से हारे हैं। हमने शोपियान में 6,000 वोट लिए हैं। हमने अनंतनाग वेस्ट में तकरीबन 6,000 वोट लिए हैं। हमने राजपुरा में 4,000 से ऊपर वोट लिए हैं। हमारा वोट का आंकड़ा कम नहीं हुआ है। हम केवल 19 सीटें लड़े थे और 19 सीटों में से हमको 58,000 से ऊपर के वोट मिले हैं। और कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई है। 26.6% वोट जो है ये भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। ये सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। एनसी को वोट परसेंटेज हमारे से बहुत कम है। भारतीय जनता पार्टी परसेंटेज के हिसाब से
बहुत बड़ी पार्टी उभर कर आई है। ठीक है, आंकड़ों में हम पीछे रहे और एनसी के आंकड़े हमसे बढ़ गए हैं, ये बात हम मानते हैं। ये अनफॉर्चुनेट है, ये गलत है, ये टारगेटिंग किलिंग जो होना है ये बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है, इसको हम कंडेम करते हैं। और मैंने पिछले 2-3 दिनों से बार बार इस बात को कहा है कि ये जो पड़ोसी हमारा मुल्क है पाकिस्तान, ये इस प्रकार की हरकतें करता है। और मैं पूरा आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी जो सरकार है, वो इन हरकतों को समाप्त करेगी। तो नाजरीन, इस वक्त कोशर खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।